हमारे सुमित भाई खेतों के बीच में नहाते हुए कैसा लग रहा है? ये तो नहाया नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की शुरुआत कर रहे हैं हम, नहा धो के रेडी हैं और हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। और पीछे आप देख सकते हैं पूरा पीछे खेत ही खेत है। उसके बाद बोलना चालू कर दिया ना, बोलना सीख जाएगा। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी और ये घर है पाजी की साली का और वो बैठे हैं पाजी के साडू साहब मासड़ जी। घर का सन भी दिखा दो। इतने साल तक घर बना कितना पुराना सर है। ये देखिए घर कितना पुराना बना हुआ है। 1976 का बना हुआ है घर। हम आए गुरुद्वारे में और गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। अब गुरुद्वारे से जा रहे हैं घर की तरफ और वहाँ से गाड़ी उठाते हैं, फिर निकलते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल का टूर दिखाते हैं। ये सुबह सुबह चल रहा है हमारा नाश्ता। हेलो भाई। खेतों के साइड में देखो मंजी तो ला के बैठे हैं। मंजी हिंदी में वैसे बोलते हैं चारपाई और पंजाबी में बोलते हैं मंजी। अब मंजी दे बैठे हैं और सवेरे सवेरे नाश्ता कर रहे हैं। और ये रहा हमारा कौन सा स्वामी? स्वामी कमल स्वामी। मतलब स्वामी बस साइड में खाओ दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया बना है। इस समय हम आ चुके हैं नेपाल बॉर्डर पर। और नेपाल बॉर्डर पे एंट्री करने से पहले ये यहाँ पे एक खिड़की है और यहाँ खिड़की पे एक पर्ची कटती है। अगर आपने अपनी एक गाड़ी लेके जानी है, गाड़ी ले जाने से पहले यहाँ पे स्लिप कटेगी, गाड़ी नंबर वगैरह और सब बंदों की एंट्री यहाँ पे होगी। और उसकी टाइमिंग ये लिखी हुई है। आप कभी आओ, हमारे जैसे भटको मत, क्योंकि हम 1 घंटा पहले आ गए। अब 1 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा। और टाइमिंग ये है स्लिप मिलने की, सुबह 6 से 8, 10 से 12 और 2 बजे से 4 बजे तक, 6 बजे से 7 बजे तक। अब हमें रेस्ट करना पड़ेगा 1 घंटा। और यहाँ से स्लिप लेने के बाद आगे आर्मी वाले खड़े हैं, वहाँ गाड़ी चेकिंग वगैरह और सबकी एंट्री होगी। उसके बाद नेपाल में एंट्री होगी हमारी। हम पे तो गाइस हमने लिए हैं लोल लप्पे, लेकिन ये वाइट कलर के हैं, लेकिन येलो कलर के नहीं मिल पाए। ये दिल्ली वाले लोल लप्पे पहले वीडियो देखी होगी आपने, जिसमें आप कह रहे हैं खा रहा हूँ लोल लप्पे। ये वही पाजी है। अभी पर्ची कटवानी है, पर्ची 2 बजे कटेगी। तो हमने सोचा थोड़ी सी हम पेट पूजा कर ले। हम यहाँ बैठ के अंडे खा रहे हैं, गोलगप्पे वगैरह कुछ आइटम लिए छोटी मोटी खाने के लिए, कुछ हल्का फुल्का हो जाए। फिर देखते हैं आगे नेपाल में क्या मिलता है, कैसा टूर होता है। वो देखो पाजी वहाँ पे क्या कर रहे हैं खुले में। और गेट ओपन हो, ये बूथ जो है ओपन हो चुका है जहाँ पे स्लिप कटती है। और ये स्लिप ये रही 40 रुपये की स्लिप कटती है यहाँ पे। बॉर्डर पे एंट्री करने से पहले स्लिप कटवाना ना भूलें, नहीं तो वापसी आना पड़ेगा। से एंट्री नेपाल की ये गेट है और यहाँ से नेपाल में एंट्री होती है। इस समय इंडिया में गेट से उस तरफ नेपाल है सारा, ये देख सकते हैं आप। और पीछे फौजी साहब बैठे हुए हैं, आईडी हमारा सब चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे पीछे शारदा नदी, नेपाल का पुल है। नेपाल में एंट्री करते हुए ये गाड़ी जा रही है हमारे नेपाल में बॉर्डर पे ये। और ये देखो शारदा नदी। और यहाँ पे सिर्फ इतनी जगह है कि एक ही गाड़ी निकल पाए। और ये पटरी है बीच में ट्रेन की, ये देखो नीचे दिखाओ। कहाँ पे? ये है तो पटरी है नीचे, अपने गाड़ी जहाँ चल रही पाजी। अच्छा, ये ट्रेन की पटरी है? तो है, ये पहले जमाने में चलती थी। अच्छा, पहले चलती थी यहाँ पे। किसी जमाने में ट्रेन वो इंजन खड़ा था पीछे। ये हमारे साथ एक बंदा आया, इसका बहुत सपना था
कह रहा दूसरी जगह जाना है, आज ये इंडिया से बाहर आ गया। नेपाल में एंट्री करते हुए और एंट्री से पहले यहाँ पे ये भी लिमिट है 25,000 रुपये से ऊपर नहीं ले आ सकते हैं नेपाल के अंदर। लेकिन भाई जो कसीने जाने का शौकीन हो ना, जो कसीनो खेलने जाता हो तो अपना कैश लिमिट में लाए। यहाँ से 25,000 से ऊपर आप जीत के जा नहीं सकते कसीनो में से। सारी चेकिंग के बाद पूरी गाड़ी चेक करवा ली है हमने और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज थी सब कंप्लीट करवा के हम एंट्री कर चुके हैं। और आगे अभी शायद क्या पता अभी नेपाल में भी अंदर चेकिंग हो, क्योंकि अभी तो इंडिया वाले थे जिन्होंने चेकिंग की है सारी। और सामने नेपाल का ये कुछ गेट बना हुआ है, आपको दिखाते हैं। पुण्य बता रहे और ये लेडीज सामान ले जाते हुए। और देखिए मुझे लगता है कि इंडिया में सारी चीज़ें सस्ती है, इसलिए लेडीज यहाँ पे आती है इंडिया पीछे लेने के लिए, और इतना इतना सामान नेपाल में लेके जाते हैं लोग। और सामने नेपाल का झंडा लगा हुआ और ये एंट्री है नेपाल की। चेंज करवा के लाए हैं और यहाँ पे अपने इंडिया की जो है 1,000 रुपये के 1,600 रुपये मिलते हैं। इंडिया अपने 1,000 रुपये देंगे तो यहाँ की करेंसी है जो 1,600 रुपये मिलेगी। और यहाँ पे एक दिन का चार्ज जो फ़ीस कटती है, एक दिन रुकने की 1,000 रुपये फ़ीस है यहाँ पे, एक दिन अगर आपने स्टे करना है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं खिड़की में वहाँ स्लिप कटवाने के लिए, और साजी इंतज़ार कर रहे हैं। नेपाल बॉर्डर में एंट्री कर ली हमने, और एंट्री करने के बाद आज हमारे साथ बहुत पॉकेट कटा। एक तो सबसे पहले हम नेपाल एम्बेसी में जहाँ पे परमिशन देते हैं वहाँ पे गए हम, और वहाँ जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ पाजी बताएंगे। पाजी क्या हुआ था? क्या हुआ? जहाँ परमिशन लेने के लिए गए, परमिशन जहाँ पे अफसर बैठे हुए थे नेपाल के, हाँ वहाँ पे तो क्या नाम है, हमारे ना आरसी जो है, मैंने अभी ना सीएनजी लगवाई है गाड़ी के अंदर, और सीएनजी मैंने गाड़ी में लगवाई है तो उसकी मेरी अथॉरिटी के अंदर आरसी जमा हो गई। अथॉरिटी वाले ने मेरे को दे दिया एक लेटर कि इस लेटर को लेके आप कहीं भी जा सकते हो और 10-15 दिन में आपकी आरसी आ जाएगी। वहाँ भी कमीशन देनी पड़ी हमें। और वहाँ जाने के बाद वहाँ उन्होंने कहा ये लेटर नहीं चलेगा, आपके इंडिया में ही लेटर चलता होगा, आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते यहाँ पे क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। फिर उसके बाद एक बंदा उन्हीं में से अफसर 3 अब बैठे हुए थे और रूम के अंदर एक उठ के बाहर आता है। बाहर आने के बाद कहता है कि मैं सेटिंग करा दूंगा, वैसे तो आप जा नहीं सकते, पैसे लगेंगे। पहले उसने हमसे मांगे 1,000 रुपये, 1,000 रुपये इंडियन। फिर मैंने बोला कि नहीं, उसके बाद 1,000 रुपये की स्लिप भी कटती है परमिशन के लिए। हमने वो भी कटवाने के लिए कहा ना, वहाँ पे भी आपने नेपाली करेंसी देनी है, और बाहरी बैंक था, अपने इंडियन करेंसी लेके नेपाली करेंसी लेके वहाँ पे देनी है, वहाँ चेंज करवा लेना। और कह रहा मुझे जो चाहिए इंडियन करेंसी चाहिए। फिर वो बार्गेनिंग करी उससे हमने, फिर 500 रुपये में वो माना हमसे। फिर हमने उसको 500 रुपये दिए। उसका व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे कैमरे कुमरे भी थे, और जो जब पैसे लिए ना उसने बोला दोनों पेपरों के बीच में 500 का नोट रख के देना। हमने उसको ऐसे ही दिया। हो सकता अगर मेरा हिडन कैमरा होता था मैं वो भी बना देता, पर ऐसा अभी नहीं है। और इंडियन 500 रुपये के हमारे 850 रुपये बने उसके 850 हुए। नेपाल में है, नेपाल की करेंसी कितनी 800 रुपये बनते हैं। हाँ 800 रुपये, 500 रुपये के, हाँ 1,000 के 1,600 रुपये थे, इसलिए उसको वो दिए। 500 रुपये एम्बेसी में जाके परमिशन मिली, डॉक्यूमेंट्स के अलग से चार्ज करे। 1,000 रुपये की परमिशन मिली एक दिन की। ये तो आज हमारा पॉकेट कटा है यहाँ घूमने का। और उसके बाद का एक्सपीरियंस बताते हैं। जब हम यहाँ पे आए, इतने बदतमीज लोग यहाँ के, बात करने की तमीज़ नहीं उन्हें। होटल पे गए, हमने रेट वेट पूछा, सब कुछ पूछा, मिले हमें 1-2 अच्छे बंदे मिले। आज अभी इस समय जहाँ पे हम बैठे हैं ना, उनका नेचर बहुत अच्छा था। और वो भी यहाँ पे घूमने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, रात को हमने होटल लिया 10 बजे। अभी वो भी क्या देख के हमने, उस होटल का नाम था स्वास्तिक, और वहाँ पे स्वास्तिक का निशान बना हुआ था। मैं कहा ये इंडियन बंदा है, यही होटल लेते हैं। होटल भी बहुत अच्छा, होटल बढ़िया, इज्जत मान भी करी, रिस्पेक्ट भी करी, खाना पीना सारा उनका बढ़िया। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया, अभी वो मैं नीचे लिंक में डाल दूँगा। कभी अगर नेपाल आओ तो यहाँ पे रुको, रिस्पेक्ट मिली यहाँ पे, सब कुछ अपना सा लगा कि हाँ नेपाल के अंदर भी एक इंडियन जैसा फील हुआ हमें। बाकी बीच में जो मिले हमने, उन्होंने बहुत करा, पर हम थोड़ा सा चुप बैठे। यही हमारे साथ अगर इंडिया में होते ना, पता नहीं कैसे हम बोल ही नहीं पाता। वो थोड़ा सा हम चुप हो गए क्योंकि हम भी आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि इंटरनेशनल लगता है, हम भी नहीं चाहते थे कि कोई बात बढ़े, इसलिए हम भी चुप कर गए। और यहाँ पे आने के बाद हमारे सिम भी सारे बंद हो गए, मोबाइल सब बंद हो गए, ना था यहाँ पे नेटवर्क आता ना कुछ है। और इंडियन अगर यहाँ पे सिम लेने के लिए जाता है, उसको कहते हैं ओरिजिनल ID रखेंगे, फिर आपको सिम देंगे। ओरिजिनल आपको भी पता, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं देता। पर ये
डिमांड करते हैं ओरिजिनल आईडी हम अपने पास रखेंगे तो सिम देंगे। तो गाइस यहाँ पे कभी भूल के भी मत आना। और खास कर ये कौन सा पड़ता है? नेपाल महेंद्र नगर। महेंद्र नगर। और ये बॉर्डर कौन सा पड़ता है वहाँ पे? महेंद्र बनबसा। बनबसा बॉर्डर से। यहाँ से कभी मतलब सारे लुटेरे। एक अपने फौजी भाई जो बैठे हैं ना, वो बढ़िया, उनका नेचर बढ़िया, उन्होंने अच्छे ढंग से चेकिंग वगैरह की, सब ट्रीटमेंट मतलब जो भी था चेक करना था जो कुछ, और बातचीत करने का उनका तरीका अच्छा था। और उसके बाद जैसे नेपाल में एंटर करा, यहाँ के पुलिस वालों ने भी ये क्या है वो क्या है, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उनको कुछ भी खर्चा मिल जाए। सारे लुटेरे बैठे हैं, गरीब कंट्री है, इनको पैसा चाहिए, तो भाई लोग ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रात के बज चुके 11:30 और हमारी चल रही है चौमिन पार्टी। बिंदर बाजी देखो खराटे ले रहे हैं। आपको भाभी से प्यार है?